आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है z बराबर 2x धन y हो का अधिकतम मान ज्ञात करें। जबकि अवरोध है x धन 2y छोटा है बराबर 10 से, फिर x धन y छोटा है बराबर 6 से, इसी प्रकार x ऋण y छोटा है बराबर 2 से और 2x ऋण 2y छोटा है बराबर 1 से, और x और y दोनों बड़े हैं 0 से। तो यहाँ पर दोस्तों हमें निम्न समीकरण दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें z का अधिकतम मान निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। यह है x धन 2y बराबर 10 ले लेते हैं इसे, जो हो जाएगा समीकरण 1। तो अब हम यदि यहाँ समीकरण 1 में x बराबर 0 ले तो y बराबर क्या आएगा 5। तो हमें पहला बिंदु मिल गया 0,5। इसी प्रकार यदि y बराबर 0 लें तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो दूसरा बिंदु मिल जाएगा 10,0। दूसरा समीकरण क्या है, यह है x धन y बराबर, इसे लेते हैं 6। तो यहाँ पे यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6, ये क्या हो जाएगा 0,6 बिंदु मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि y बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6,0। ये आ गया दूसरा समीकरण पे। इसी प्रकार तीसरा समीकरण क्या है, x ऋण y बराबर 2, x ऋण y बराबर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा ऋण 2, और y बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या बिंदु मिल गया यहाँ पर से 0, ऋण 2 और 2,0, ये बिंदु प्राप्त हो गए इस रेखा के। इसी प्रकार अंतिम है x ऋण 2y, x ऋण 2y बराबर क्या है 1 है, x ऋण 2y बराबर 1 है। तो यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या मिलेगा ऋण 1/2, तो 0, ऋण 1/2। इसी प्रकार जब y बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1,0। ये बिंदु प्राप्त होंगे तथा x बराबर 0 यानी y अक्ष और y बराबर 0 यानी x अक्ष, ये हमें मिल रहे हैं। तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखाओं का हम समीकरण निकाल लेते हैं और इन्हें हल करते हैं। तो इन्हें देखिए यहाँ पर जब ग्राफ में इन्हें दर्शाया जाएगा इन बिंदुओं को, तो उनसे कुछ रेखाएं जाएंगी। तो ये देखिए हमारा y अक्ष तथा x अक्ष है, ये y हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा, ये y का ऋणात्मक दिशा और ये x अक्ष का ऋणात्मक दिशा, ये हो जाएगी। तो इनका कटान बिंदु कहाँ पे होता है, मूल बिंदु। तो अब यहाँ पर से देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहला बिंदु क्या दिया गया, तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,0 और 0,5। तो ये पहला रेखा हो जाएगा, ये हमारी पहली रेखा जिस पर कौन कौन से बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। ये कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए ये है कौन कौन से हैं, ये है 10,0 और 0,5, ये 2 बिंदु हैं। इसी प्रकार अगला 0,6 और 6,0, तो ये अगली रेखा हो जाएगी हमारी। ये क्या है 0,6 और 6,0 और 0,6, ये दूसरी रेखा हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी दूसरी रेखा। क्या है इसके निर्देशांक 6,0 और 0,6। इसके बाद तीसरी रेखा क्या है 0, ऋण 2। तो ये देखिए तीसरी रेखा क्या है 2,0, कहाँ आएगी 2,0 मतलब यहाँ इस प्रकार। तो ये हो जाएगी हमारी तीसरी रेखा। ये क्या क्या है दोस्तों, इसका मान ये है 2,0, ये क्या है 2,0 और 0, ऋण 2, ये तीसरी रेखा है। और अंतिम चौथी रेखा, तो चौथी रेखा कौन सी है दोस्तों हमारी, देखिए यह है 0, ऋण 2, 1/2 और 1,0। तो ये हमारी चौथी रेखा हो जाएगी, ये हमारी चौथी रेखा हो जाएगी, जो कि क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए 0, ऋण 1/2, 0, ऋण 1/2 और ये हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा। तो अब इन रेखाओं से हमारा हल क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो हमें यह भी बोला गया है कि x अक्ष और y अक्ष से हमारे जो कितनी रेखा प्राप्त हो गई हमारे 1, 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये y अक्ष हो जाएगा 5 और x अक्ष हो जाएगा 6। ये सभी 6 रेखाएं प्राप्त होंगी। अब इन रेखाओं के बीच हमारा हल क्षेत्र होगा। तो हल क्षेत्र में देखिए ये पहली जो 4 रेखाएं हमें उनके लिए क्या कहा गया है कि इनका मान
10 से छोटा है तो मतलब इसका अधिकतम मान 10 है, तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उनका अधिकतम मान क्या हो सकता है 10, या उससे बराबर हो सकता है, और उससे छोटा ही होगा तो ये किस ओर होंगी, शून्य की ओर होंगी, तो इससे नीचे की ओर इसका जो हल क्षेत्र होगा इससे नीचे की ओर होगा पहली रेखा के लिए, दूसरी रेखा के लिए भी इससे नीचे की ओर होगा, तीसरी रेखा के लिए क्या होगा दोस्तों, तीसरी रेखा के लिए भी शून्य की ओर होगा हमारा हल, किस ओर होगा, शून्य की ओर होगा, तो यहाँ से ये इस प्रकार होगा। चौथी रेखा कौन सी है, तो चौथी रेखा के लिए भी हमारा हल इसी प्रकार होगा, ये देखिए। तो यहाँ से अब इन सभी से हमें क्या निकालना है, और तथा y और x अक्ष, तो y और x अक्ष में क्या है जो हमारा हल होगा वो शून्य से बड़ा होगा, तो ये इस प्रकार हो जाएंगे। तो इन रेखाओं पर भी जो बिंदु है वो भी हमारे हल क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। तो अब हमें निकालना है कि ये हल क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए अब यहाँ पे हल क्षेत्र कौन कौन से आ रहे हैं जो सभी रेखाओं से के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों इन सभी रेखाओं में जो उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो रहे हैं हल के लिए वो क्या है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 फिर 5 और 6, ये 6 बिंदु प्राप्त होंगे। तो इन 6 बिंदुओं का हमारा हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ इनका हल क्षेत्र ये हो जाएगा। तो इन सभी बिंदुओं में से हमें कौन कौन से बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे दोस्तों, देखिए ये हमें कौन कौन से बिंदु पता है, हमें पता है मूल बिंदु 0 0, इनका नाम दे देते हैं। हमें ए बिंदु का मान ज्ञात है 0,5, हमें यहाँ से फिर ये बी बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, सी बिंदु, डी बिंदु, और ई बिंदु का निर्देशांक हमें दिया हुआ है 1,0, ये क्या है, ई बिंदु है, ई बिंदु है, इसका मान कितना दिया गया है 1,0 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1,0 है, हमें पता है इसका मान। तो और ये मूल बिंदु इसका मान 0 0, तो हमें 3 बिंदुओं के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, वो हैं बी सी और डी, इन सभी के मान कटान बिंदुओं के मान हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों अब बी बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण कौन सा रेखा से होकर जा रहा है कटान बिंदु है, तो रेखा 1 व 2 का कटान बिंदु है, तो मतलब समीकरण 1 व 2 को हमें हल करना पड़ेगा बी बिंदु के लिए। तो बी बिंदु के लिए तो पहले बी बिंदु के लिए बी बिंदु के लिए उसका हमें निर्देशांक निकालने के लिए समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इन दो समीकरणों को हल करेंगे तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 व 2 क्या है, x धन 2y बराबर 10 और x धन y बराबर 6। तो देखिए x धन 2y बराबर 10 और x धन y बराबर 6, इन्हें घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए दोस्तों ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये x और x घट गया, ये आएगा y बराबर 4। तो y का मान 4 होगा, तो यहाँ समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, x धन 2y बराबर 10। तो x बराबर 10 पक्षांतर कर देंगे तो 2 गुणा y का मान क्या है 4, तो यहाँ से क्या आएगा 10 ऋण 8, यानी y का मान x का मान आ गया 2। तो y का मान 4 और x का मान 2, ये एक बिंदु मिल गया बी बिंदु के निर्देशांक, तो इन्हें लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2,4, एक इसके निर्देशांक है बी बिंदु के। अब सी बिंदु के लिए देखिए ये किसका किसका कटान बिंदु है, रेखा 3 और रेखा 2, तो रेखा समीकरण 2 व 3 को हल करते हैं। तो बिंदु सी के लिए समीकरण 2 व 3 को हल करने पर इसी प्रकार इन्हें हल करते जाएंगे करने पर, तो इन्हें हल करने पर क्या मिलेगा, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x धन y बराबर 6, x धन y बराबर 6, और समीकरण 3 क्या है, ये है x ऋण y बराबर 2, x ऋण y बराबर 2। तो इन्हें जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे क्या मिलेगा, y कट जाएगा और 2x बराबर कितना आया 6 और 2 8, तो x बराबर ये आ जाएगा 8/2, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौक 8, x का मान 4 है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 में या समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, x ऋण y बराबर 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x ऋण 2 बराबर y, पक्षांतर करने पे तो x का मान कितना है 4 ऋण 2 बराबर y, तो y का मान कितना आ गया 2। तो अब यहाँ से कटान बिंदु क्या आ गया 4,2, तो यहाँ से c बिंदु का निर्देशांक किसका, c का, यह आ जाएगा 4,2,
और डी अंतिम डी बिंदु का निर्देशांक, तो डी के लिए देखिए कौन कौन सा रेखा है, कटान बिंदु है ये रेखा 3 और 4 का। तो डी बिंदु के लिए, तो बिंदु डी के लिए समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, अगर इन्हें हल करेंगे तो अब देखिए क्या आएगा। समीकरण 3 क्या है, x ऋण y बराबर 2, और समीकरण 4 क्या है, x ऋण 2y बराबर क्या है, देखिए ये है x ऋण 2y बराबर 1, ये हो जाएगा। तो इन्हें घटा देते हैं, इन्हें घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए x और x कट गया, ऋण y में धन 2y घटेगा तो क्या आएगा, देखो y बराबर 2 में घटाने पर 1, तो y का मान आ गया 1। तो इसी प्रकार समीकरण 3 में y का मान रख देने पर x का मान मिलेगा। तो ये y का मान हो जाएगा x ऋण 1 बराबर 2, तो x बराबर क्या आएगा, 2 धन 1, यानी x बराबर पक्षांतर करने पे 2 धन 1, तो x का मान 3। तो यह क्या हो गया, 3,1, ये क्या हो जाएगा, जो डी बिंदु है वो क्या हो जाएगा 3,1। तो अब इनकी सहायता से अब इन्हें हम हल करते हैं। तो सब z का मान, अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। तो z मैक्स के लिए हमारे पास समीकरण क्या है, 2x धन y, इनके लिए अब हल करते हैं हम। तो इसमें इस समीकरण में क्या करेंगे, a बिंदु क्या है 0,5 रखते हैं, तो क्या मिलता है, z का मान देखते हैं। यदि ये रखा जाए तो z बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 0 धन 5, ये आएगा अधिकतम 5 आएगा, इसका मान 0,5 पर। b बिंदु क्या है, b बिंदु है 2,4, इस पर z का मान क्या मिल रहा है, 2 गुणा 2 धन 4, यही आएगा। तो 4 और 4 8। इसी प्रकार c बिंदु क्या है, c बिंदु है हमारे पास 4,2, तो ये क्या आ जाएगा, z बराबर 2 गुणा 4 धन 2, यानी 4 दूनी 8 2 10। इसी प्रकार डी बिंदु क्या है, डी बिंदु हमने निकाला है, ये देखिए दोस्तों डी बिंदु हमने क्या निकाला है, 3,1, तो ये हो जाएगा 3,1। तो इसके लिए z बराबर क्या आ रहा है, 2 गुणा 3 धन 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इसी प्रकार ई बिंदु, तो ई बिंदु है 1,0, तो 1,0 के लिए z बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 1 धन 0 मतलब 2, और अंतिम मूल बिंदु o, ये क्या होगा 0,0, इसके लिए z हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा 0 धन 0 मतलब 0। तो अब यहाँ अधिकतम मान क्या आ रहा है दोस्तों, 10, तो अधिकतम मान क्या है 10, किसके लिए है वो 4,2 के लिए। तो यहाँ से z मैक्स बराबर कितना आ गया, हमारा उत्तर z मैक्स बराबर 10 होगा जब x बराबर 4 तथा y बराबर 2 हो, यही हमारा अभिष्ट हल होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।